स्वामी तुम ठाकुर बढ़ाओ बढ़ाते पूजे जगदीश से हरे आरती कलावे वीर वाली कांते करते न जाते सोते महाबली दाई संजय के पंडा रघुनाथ पठाए दिलाए जाते पवन सुत मारे नलाए लंका जाए असुर संहारे या राम जी के कार्य भुजा संत जन उतारे जय जय हनुमान उतारे जनदार कपूर लोटाए हनुमान जी की आरती गावे हसी बैकुंठ परम पद पाए विद्वानी पाई विदास स्वामी तीरथ गाय औरत दिले हनुमान लला की कुछ दलन की विदा हो कि जइयो वीर हनुमान विदा हो जइयो वीर हनुमान कृपा हम पे करियो वीर हनुमान लगन के रामचंद्र की जय
तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे सूर्यदेव, आपको प्रणाम। हे सत्राजीत, मांगो, तुम क्या वर चाहते हो? हे सूर्यदेव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसी मणि दीजिए जो प्रतिदिन कम से कम 20 मन सोना मुझे प्रदान करे। ठीक है सत्राजीत, ये लो सामंतक मणि। जय हो सूर्य। तथास्तु। सामंतक मणि। क्या प्रसन्नता का विषय है भैया? मैंने कड़ी मेहनत कर सूर्यदेव से एक वरदान मांगा था वो और उन्होंने वरदान में मुझे ये सामंतक मणि दी हुई है। क्या सामंतक मणि? हाँ भाई, ये मणि प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। 20 मन सोना? भैया, इससे तो आपकी कीर्ति और भी फैलने वाली है। बिल्कुल, पर ये मणि अब विशेष परिस्थिति में सिर्फ मेरे ही पास रहेगा। अच्छा ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि उस मणि को लुटाने में ही सबकी भलाई है। आइए आइए अक्रूर जी, स्थान ग्रहण कीजिए। आइए सभासद जी, स्थान ग्रहण कीजिए। कहिए किस कारण आना हुआ आप लोगों को? हे महाराज, हम सभी का यही विचार बना कि भाई मणि दे देना चाहिए। मणि, आप चाहते हैं कि ये मणि मैं द्वारकाधीश को दे दूं? जी जी महाराज, यही विचार है। तो आप नहीं जानते कि इस मणि की सुरक्षा द्वारकाधीश से ज्यादा मैं स्वयं कर सकता हूँ। इस मणि पर सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने बड़े कठोर तप कर कर इस मणि को हासिल किया है और इसकी सुरक्षा मैं भली भांति कर सकता हूँ। नहीं प्रसन्न जी, जब तक ये मणि तुम्हारे पास है तब तक इस मणि से केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा। यदि तुम इस मणि को द्वारकाधीश को दे दोगे तो इस मणि से संपूर्ण जगत और पूरी द्वारकाधीश का कल्याण होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ही इस संसार जगत के पालक पिता हैं। हे सभासद, मैंने तुमसे कोई मार्गदर्शन नहीं मांगा, तो कृपया करके आप शांति ही रहें। और भैया सत्राजीत भी ठीक ही कह रहे हैं, ये मणि उन्होंने अपने तप से प्राप्त की, तो इस पर और किसी का हक नहीं हो सकता। परंतु महाराज, जिस वस्तु से समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, वही कार्य करना चाहिए। यदि यह मणि द्वारकाधीश को देते हैं तो जग का कल्याण होगा। हे अक्रूर जी, आप मुझसे बड़े हैं, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु ये उनने स्वयं कठोर तप की प्राप्त की और वो यह मणि
किसी को देना नहीं चाहते। तो हे अक्रूर जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये मणि भैया द्वारकाधीश को नहीं देंगे, सो आप लोग कृपया करके प्रस्थान करें। जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, चलो अक्रूर जी। जय हो द्वारकाधीश। आइए अक्रूर जी, सुनाइए क्या समाचार है। हे भगवान, वह सत्राजीत तो अभिमानी हो गया है। वह कह रहा है कि उस मणि के रक्षक वो स्वयं है, वह उसकी रक्षा कर सकता है। उसे मणि देने में कोई विचार नहीं किया। तो इसमें उसका क्या दोष है? वह मणि तो उसकी ही है, और राजा का कार्य जनता का पालन पोषण करना होता है, उसकी संपत्ति छीनना नहीं। यह मणि उसकी ही है और इसको उसके पास ही रहने दो। परंतु भगवान, जो वस्तु विश्व कल्याण के काम में ना आए उसका क्या मोल? मैं तो ये चाहता था कि उक्त मणि आपके हाथ में रहेगी तो जन कल्याण के कार्य में आएगी। यह मणि उसको वरदान में मिली है, और जिसको जो चीज मिलती है सर्वप्रथम उस पर उसका ही अधिकार होता है। इसीलिए यह मणि उसके पास ही रहने दो। ठीक है भगवान। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहते हो उचित ही होगा। बीत चुका है, मैं जंगल में शिकार पर नहीं हूं। मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं अब शिकार पर जाऊं। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। हाँ भैया, किंतु एक बात और मेरे मन को खाएगा। भैया, ये मणि मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, क्योंकि वो द्वारकाधीश और वो सारे लोग आपसे पहला फुसला कर ये मणि छीन लेंगे। तो भैया, ये मणि आप मुझे दो, मैं अपने साथ से शिकार पर ले जाऊंगा और फिर वापस ले आऊंगा। हे भाई, तुम शिकार पर जा रहे हो, ये अच्छी बात है, परंतु ये मणि लेकर जा रहे हो, इसमें थोड़ा संशय। अब तुम जाना ही चाहते हो तो अच्छी बात है। मैं बस तुमसे इतना कहूँगा कि अपना ख्याल तो रखो, किंतु खुद से ज़्यादा इस मणि का विशेष ध्यान रखो। इसकी सुरक्षा में कतई लापरवाही न करना भाई। ठीक है भैया, इस मणि को मैं अपने हृदय से लगा के रखूं। अब मैं प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। कि गंगा जमुना खूब नहाया गया नम। समय से देख रहा हूं, कोई शिकार नजर नहीं है।
किंतु प्रसन्नजीत अभी तक लौट कर नहीं आया। हे विधाता, मेरे भाई और मणि की रक्षा करना, न जाने किस हाल में होगा। लगता है मुझे चलकर देखना पड़ेगा। इस घनघोर जंगल में यह सिंह घूम रहा है। अरे अरे, इसके ऊपर तो एक सुंदर आग तक मणि चमक रही है। मैं चाहता हूं कि यह मणि इससे छीन कर अपनी बेटी का आभूषण बनाऊंगा और मुझे इससे मणि छीननी होगी। मणि मुझे दे दे। अरे यह तो मेरे ही ऊपर दौड़ रहा है। आज बताता हूं उसे। तो बड़ी ही सुंदर मणि है। अब मुझे अपनी गुफा में जाना चाहिए और यह मणि अपनी बेटी को देना चाहिए। बहुत सुंदर आभूषण लाया हूं। हे पुत्री, देखो देखो यह मणि कितनी चमचमाती हुई मणि है। ये कोई दिव्य मणि है, साधारण मणि नहीं। हे बेटी, अब इसे तुम संभाल कर रखो। यह मणि तुम्हारे पास ही रहेगी। अब मुझे अपनी गुफा में जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं विश्राम करना चाहता हूँ। ने मारा है और उन्हीं ने वह मणि चुराई है। यह सारे राज्य को मालूम होना चाहिए, इसीलिए सूचना दी है। आइए सुनाए, क्या समाचार है? हे द्वारकाधीश, ये नगर में कैसिया पकड़ रही है आपके खिलाफ। सुनाइए, क्या अफवाह फैल रही है? हे द्वारकाधीश, नगर के सभी लोग आप पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि वो सामंतक मणि आपने चुरा ली है। क्या? सत्यजीत, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम द्वारकाधीश पर, मेरे कन्हैया पर चोरी का आरोप लगाओ। तुम्हें अपने प्राणों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्या? मैं भी देखता हूँ। अरे दाऊ भैया, शांत हो जाइए, बैठ के। हे दाऊ भैया, ये हमारा नहीं, नगर में सभी जगह चर्चा चल रही है। रुको, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अभी देखता हूँ, सत्यजीत की खैर करता हूँ। अरे बंदा भैया, शांत हो जाइए। उसने मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाया है और मुझे ही सत्य क्या है इसका पता लगाना चाहिए। किंतु कन्हैया, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई षड्यंत्र रच रहा है। हे दाऊ भैया, आप तनिक भी चिंता ना करें।
मैं अभी जाता हूँ, सत्य का पता लगाता हूँ। ठीक है कन्हैया। करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की सब हो। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की जय। हे शत्रु, देखो यहाँ पर शेर के पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं और यह जो कपड़े हैं यह उसी राजा के हैं। जी द्वारकाधीश। आप यहीं पर रुकिए और मेरा इंतजार करिए। मैं इस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ कि मणि कहाँ है और किसने चोरी की है। जो आज्ञा द्वारकाधीश। पिताजी, पिताजी देखो कौन आया। पिताजी कौन है? कौन है जो इस गुफा में घुसा चला आ रहा है? तुम कौन हो? कौन हो और इस गुफा में कैसे चले आए? हे जामवंत जी, मैं वासुदेव कुमार कृष्ण हूँ और मैं यह मणि लेने आया हूँ। इस मणि के चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है, सो यह मणि मुझे दे दीजिए। कौन कृष्ण? कैसा कृष्ण? कहाँ का कृष्ण? यदि तुम्हें अपने प्राणों की तनक भी चिंता हो तो इस गुफा से बाहर लौट जाओ, क्योंकि यह मणि तो मैंने सिंह से युद्ध करके प्राप्त की और यह मणि केवल मेरी बेटी का आभूषण बनेगी और कुछ नहीं। जाओ जाओ, यहाँ से वापस लौट जाओ। हे रीक्षराज, मेरे ऊपर इस मणि को चोरी करने का आरोप है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इस मणि को इसके मालिक तक ले जाऊं। सो आप मुझे यह मणि दे दें। नहीं, मैं यह मणि तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि यह मणि तो केवल मेरी बेटी की है और किसी की नहीं। जाओ जाओ, ऐसा ना हो कि मेरे प्रहार से तुम्हारी मृत्यु हो जाए, क्योंकि इस संसार में जामवंत को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के अलावा कोई नहीं हरा सकता। जाओ, यहाँ से वापस लौट जाए। हे जामवंत जी, इस मणि को पाना मेरा लक्ष्य है और मैं अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटता। सो परिणाम चाहे कुछ भी हो, मुझे यह मणि लेकर ही जाना है। परिणाम कुछ भी हो, मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा हूं, अभी भी समझा रहा हूं कि यहां से वापस लौट जाओ। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने प्राणों की तनक भी चिंता नहीं है, इसीलिए तुम बार बार जामवंत को युद्ध के लिए ललकार रहे हो।
जाओ, अभी भी वक्त है। हे जामवंत जी, मणि तो आपको देनी ही होगी, चाहे सहमति से दीजिए या असहमति से। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है। आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो, मल्ल युद्ध। उसके बाद मैं फिर मणि अपनी ले जाना। जाओ। जैसी आपकी इच्छा। और कृष्ण जामवंत का युद्ध 27 दिनों तक बराबर चलता रहा, दिन और रात। जैसा कि अभी आप चित्रण देख रहे हैं। अभी भी वक्त है। कौन हो तुम? क्योंकि प्रभु श्री राम के अलावा मुझे कोई मल्ल युद्ध में नहीं हरा सकता। कौन हो तुम? मुझे बताओ, सच सच बताओ। हे जामवंत जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं वासुदेव कुमार कृष्ण हूँ। वासुदेव कृष्ण? नहीं, लेकिन त्रेता युग में तो मुझसे मेरे प्रभु ने कुछ और ही कहा था। क्या कहा था और किसने कहा था? मुझसे मेरे प्रभु श्री राम ने कहा था कि जब मैं द्वापर में वासुदेव के रूप में आऊंगा तो समझ लेना कि मैं ही उस रूप में आया हूं। क्या तुम वासुदेव हो कि वासुदेव कृष्ण? मुझे सच सच बताओ। हे जामवंत जी, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। मैं वही वासुदेव कुमार कृष्ण हूँ। हे प्रभु, बोला वासुदेव श्री कृष्ण की। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। मैं भूलवश आप पर प्रहार कर बैठा प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मैं कई वर्षों से इस गुफा में आपका नाम ले लेकर आपको याद कर रहा था, लेकिन हे प्रभु, आज आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु, दर्शन दिए। हे प्रभु, अब मेरी इच्छा केवल एक ही है, इस जीवन की इच्छा एक ही है प्रभु, कि आप मुझे वही मोहिनी सूरत के दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, जिसे पाकर देवता धन्य हो जाते हैं प्रभु, धन्य हो जाते हैं। जैसी आपकी इच्छा। बोलो प्रभु श्री राम की जय। बोलो कृष्ण महाराज की। हे प्रभु,
मेरे जीवन की हर इच्छा पूरी हो गई प्रभु, पूरी हो गई। अब मेरी अंतिम इच्छा एक ही है, यदि आप कहें तो है आपका सेवक आपसे विनती करे। अवश्य बताइए, क्या वर चाहते हैं आप? हे प्रभु, मैं आपसे केवल एक ही वर चाहता हूं प्रभु, कि इस मणि के साथ में आप मेरी बेटी जामवंती से विवाह रचाए प्रभु, विवाह रचाए, यदि आपकी आज्ञा हो। जैसी आपकी इच्छा। हे बेटी उठो। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। महाराज, आपकी आज्ञा से मैं सत्यजीत को ले लिया गया। हे द्वारकाधीश, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आइए सत्यजीत, देखिए मैं आपकी मणि लेकर आ गया हूँ। आपने जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया था वह झूठा था। आपकी मणि आपका भाई लेकर शिकार पर गया था, जहाँ एक शेर ने उस पर आक्रमण किया और इस तरह से वह शेर एक गुफा में गया, जहाँ पर उससे यह मणि जामवंत जी ने ले ली। हे सत्यजीत, लीजिए ये आपकी मणि, स्वीकार कीजिए। हे द्वारकाधीश, अब मुझे इस मणि की कोई आवश्यकता नहीं। यह मणि मेरे हृदय के पास थी और अब आपके हृदय के पास है, और मैं ये चाहूँगा कि अब आप इस मणि को आप ही धारण करें, और एक और वस्तु जो मेरे हृदय के प्रिय है वो भी मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। हे बेटी सत्यभामा, शीघ्र ही आओ। हे द्वारकाधीश, जिस तरह आपने मेरे अति प्रिय मणि को अपने पास सुरक्षित रखा है, वैसे ही मेरे हृदय की प्रिय वस्तु सत्यभामा को स्वीकार करें। जैसी आपकी इच्छा। जाओ बेटी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे इन बच्चों के भरण पोषण के लिए उस कार्य कीजिए। सांदीपन शिक्षा दई मो श्री कृष्ण समेत, तुम मोको शिक्षा दे रही, मैं सबको शिक्षा दे। प्रिय गुरुदेव भगवान श्री सांदीपन के आश्रम में उज्जैन में अवंतिकापुरी में शिक्षा हमने और श्री कृष्ण भगवान ने की, तो वो संसार को शिक्षा देते हैं, उनके साथ मैं भी देता हूँ। आप मुझको शिक्षा दे रहे हैं। अरे बाबरी धैर्य धरो, वो नाथ हमारी सुध लेंगे, लौट गई जिस मालिक ने वो ही हमको।
वो साक्षात पार ब्रह्म है। जी स्वामी। बड़े ही दिनों से मेरा मित्र सुदामा नहीं दिखाई दिया। क्यों ना आज मैं उससे घर जाऊं और उसके हाल चाल पूछूं। सुदामा, अरे ओ सुदामा, हे मित्र सुदामा। हाँ बोलो भैया। बाहर निकलो बाहर। क्या बात है भैया? कैसे हो भाई? कृष्ण भगवान की कृपा से बहुत ठीक है। परंतु तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। हे भैया, तुम्हारा ये घर की अवस्था देखकर मुझे बड़ी दया आती है। क्यों ना तुम महाराज श्रीधर के पास चलो, वो तुम्हें धन से परिपूर्ण कर देंगे। हे सुदामा, चलो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भैया चक्रधर, हम तो भगवान के भजन में भी आनंद मनाते हैं। राजा के पास तो आप ही जाए। अरे तुम्हें चलने में क्या भक्ति है? भला तुम्हारा कुछ चाह रहा है? तुम्हें चल के दो चार गुण गाने तो उनके बारे में करना है। इसमें तुम्हारा क्या घट जाएगा? हे भाभी, अब तुम ही इसे समझाओ। ये तो बड़ा ही ठीक है। जाइए पे हुआ इनके साथ। वैसे हमारी इच्छा तो नहीं है, जब आप बोल रहे हैं तो हम चले। चलो सुदामा, चलो। ठीक है, ये करते हैं। महाराज श्रीधर के चरणों में चक्रधर का प्रणाम स्वीकार। प्रणाम स्वीकार है। चक्रधर, आओ, बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ महाराज, आज मैं अपने साथ अपने प्रिय मित्र सुदामा को आपके दरबार में लेकर आया हूँ। हे महाराज, यह भी बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं। अच्छा, सुनते हैं बाद में। पहले तुम कुछ मेरी गाथाओं को गुणगान करो। हे महाराज, भला आपके इस दरबार में और आपके सुंदर स्वरूप को देखकर कौन चूक सकता है? हे राजा, आपके दरबार में जो भी आए उसकी धनोधान से परिपूर्ण कर दिया जाता है। हे महाराज, आपके दरबार में शेर और गाय सदैव एक जैसे ही रहते हैं। बहुत अच्छे। भला आपके राज्य में ऐसा कौन है जो भूखा सोता हो, और कौन है
जो दलित हो आपके रहते सारे ही धनवान हो चुके हैं। बहुत अच्छे चक्रधार, बहुत अच्छे, लेकिन शीघ्र अति शीघ्र गुणगान करो मेरा, नहीं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। अवश्य महाराज। हे राजन तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हे राजन तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। राजन तेरे सहारों का सहारा तेरा दरबार है। सहारों का सहारा तेरा दरबार है। राजन तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तेरी है शान निराली खाली जाए मतवाली। तेरी है शान निराली खाली जाए न सवाली। उसने भी मांगा तुझसे भरती है झोली खाली। जिसने भी मांगा तुझसे भरती है झोली खाली। कभी खाली नहीं होता तेरा भंडार है। राजन तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राजन तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। राजन तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हे महाराज, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नहीं श्रीधर, नहीं, हम तुमसे बहुत अति प्रसन्न हैं। ये लो अपना इनाम लो। अब अपने मित्र को कहो वो भी मेरा गुणगान करे। अवश्य महाराज, अवश्य। हे सुदामा, आज अच्छा मौका है महाराज को कुछ ऐसा गीत सुनाओ जिससे वो अति प्रसन्न हो जाए। धन वैभव और मान प्रतिष्ठा प्रभु का नाम भुलाते हैं, ले जाते हैं नरक द्वार पर, जीवन भर कर्म रुलाते हैं। ईश्वर का भजन करो, कृष्ण नाम एक सच्चा है। दुख से जो घबरा जाते हैं वह जीव धर्म में कच्चा है। अरे सुदामा, तुम्हें क्या गा रहे हो? जिंदगी में हजारों का जोड़ा जुड़ा, हंस जब भी उड़ा जब अकेला उड़ा। राज राजा रहे न वो रानी रही, कहने सुनने की बस कोठी बंगला और खड़े के खड़े रह गए, हीरा मोती सब जड़े के जड़े रह गए। नारी का पुरुष से ना जुड़ा जुड़ा, हंस जब भी उड़ा जब अकेला उड़ा। अरे सुदामा, तुम्हें क्या गा रहे हो? मैंने तुमसे महाराज की बड़वाई करने के लिए कहा है और तुम लगे भगवान के भजन गाने के लिए। ये कोई मंदिर नहीं जो यहाँ तो मैं भजन गा रहे हो। ये महाराज का दरबार है, तुम्हें इनकी तारीफ करना है। जब भी तुम्हें वह खुश होकर धन धान देंगे। अरे भैया चक्कर तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। तुम जानते नहीं, कुछ महाराज की तारीफ, कुछ प्रशंसा करो। अरे भैया चक्कर
भगवान श्री कृष्ण के अलावा हम और किसी की बहुत हुआ। ये ब्राह्मण तुम्हें आखिरी चेतावनी देते हैं, मेरी राज्यसभा में मेरा गुणगान करो, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाओ। जाओ सैनिकों, जाओ, इसको महल की छत से नीचे फेंक दो, मेरे आदेश का पालन हो। खैरिए महाराज, खैरिए खैरिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। आप तो बड़े ही दयालु हैं, आप बड़े ही कृपा निधान हैं। आपके मैंने तो सुना है कि सारे राज्य में आपकी दया का गुणगान होता है। भला आप ऐसा कार्य करेंगे तो सारे राज्य में आपकी क्या छवि रह जाएगी। इसे क्षमा कीजिए, ये तो पागल भोला है। ठीक है, तो इसको मेरे राजमहल के बाहर धक्के मार कर निकाल दिया जाए। जाओ चक्रधर, ले जाओ उसको, मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। चलो सुदामा। तुम्हारे तुम क्या कर रहे थे? आज तुम्हारे चक्कर में मैं भी मारा जाता। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जिंदगी में हजारों का मेला लगा। आपको जाना चाहिए। वैसे कृष्ण भगवान के पास मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बात पूछी गई, बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए बचपन से, तो इससे जाना भी उचित है। लेकिन गुरु के पास, ब्राह्मण के पास, तुलसी के पास, मैनेजर के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने पास तो चली हुई है। हे स्वामी, मैं उपहार स्वरूप आपको चावल की पोटली दे दूँ। यह उन्हें भेंट कर दीजिएगा। आज मोहे श्यामा की चौधरी, आज मोहे श्यामा की चौधरी, आज मुझे श्यामा की चौधरी, श्यामा की आइए, मैं आपको नदी पार कराए देता हूँ। भैया अल्लाह, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। जब नदी खाली हो जाएगी तब हम पार हो जाएंगे। हे विप्रवर, ना लेत मंजूरी काहू से, चाऊं भगत का प्रेम, पार करत भव बूढ़ते, यही हमारी नेम। हे विप्रवर, मैं तो मजदूरी में केवल प्रेम ही चाहता हूँ। आप आइए, मैं आपको नदी पार कराए देता हूँ। भैया जैसी आपकी इच्छा। कि भक्त को बनू गले को हार, दिए निज कंठ बसाऊं मैं,
भक्ति को बनी गली को ये कंठे बजाओ में पड़े तो भाई सरिते में पड़े तो भाई सरिते। बोलो बल्ला भगवान की। कौन है? बिट्टू खरे भैया जहाँ भी हो गुरु जी के पास आ जाए 1 मिनट के लिए गुरु जी के पास। कि कौन पावे आपको पार प्रेम नदिया की सदा फुल की नहीं सकती। कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे। लाइन करो भैया। बिट्टू भैया बिट्टू खरे जी जहाँ भी आना। अरे ब्राह्मण जी, आप कहाँ चले आ रहे हैं? पता नहीं कि ये श्री कृष्ण वासुदेव भगवान का महल है। द्वारकाधीश के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं उनका बचपन का सखा सुदामा। क्या कहा? बचपन का उनका मित्र सुदामा। बचपन का मित्र। अच्छा, आप महाराज द्वारकाधीश की बचपन के मित्र हैं। बहुत सुंदर। ये तो देख पड़ता है भगवान वासुदेव का मित्र का चित्र हमारे द्वारकाधीश के। देखो भैया, हमारे द्वारकाधीश के मित्र हैं ये। क्या चाहते हैं आप? उज्जैन में हम और कृष्ण साथ में एक पाठशाला में चांदीपनी महाराज के पास अध्यापन करते हैं। इससे हम काफी दिनों से चिंतित हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। हे भैया, हे ब्राह्मण देव, यदि आप द्वारकाधीश के मित्र हैं तो आप यहीं पे ठहरिए। मैं उन्हें सूचित करता हूँ। आप अपना नाम धाम बता दीजिए, मैं उन्हें सूचित करता हूँ। मेरा नाम सुदामा है। इस भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं उन्हें जाकर बताता हूँ। ठीक है भैया।
नायक वाले भैया भगवान द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आइए द्वारपाल, सुनाइए क्या समाचार लाए हैं। हे प्रभु, आज तो बड़ी ही विचित्र बात है। द्वारे पर एक बड़ा ही दरिद्र ब्राह्मण खड़ा है। अरे हाँ, तो इसमें विचित्र वाली कौन सी बात है। हमारे दरबार में ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े सभी का स्वागत किया जाता है। प्रभु, विचित्र बात तो यही है कि मैं अपने आप को आपका मित्र बता रहा हूं। क्या कहा? मित्र? हाँ प्रभु। क्या नाम बताया है उन्होंने अपना? पे प्रभु जाने को आए बसे कोई जमा, भूखी फटी लगी डूबती प्रभु जाए उपाय नहीं सदा, भूखी फटी लगी डूबती नहीं आयो पानी नहीं जमा। सीधी को गाना जगा तक पे प्रभु जाने को आए बसे कोई जमा, भूखी फटी लगी डूबती प्रभु जाए उपाय